दोस्तों, मित्रों, साथियों, बस कभी नहीं चलाई है, कार चलाई है, टेम्पो ट्रेवलर चलाई है। तो बस चलाने के पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बस चलाने को मिल रहा है। क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है बस में बैठते ही, अगर पहली बार आप बस चलाने जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान देना पड़ता है, वो आज के वीडियो में आपको बताते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। मैं वादा करता हूँ वीडियो देखने के बाद में ये पॉइंट जो जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान देंगे तो आप 101% बस चला सकते हैं। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करिएगा। पहली बात तो हमने हर टॉपिक पे वीडियो डाले हुए हैं, आप पहले जाके वीडियो की लिस्ट चेक करिए। अगर वहाँ पर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तब कमेंट करिए। बहुत से भाई लोग हमारे वो कमेंट हमको करते हैं जिस पर हमने दो दो तीन तीन वीडियो बना के दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो पहले आप चैनल पे विजिट करिए, वीडियो पर जाइए, जो लिस्ट है पूरी लिस्ट चेक करिए, उसमें आपको सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। नहीं मिलता है, कोई टॉपिक छूट गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो बना के ज़रूर देंगे। ठीक है। और जो पुराने मित्र हैं एक लाइक कर देंगे, जो नए मित्र हैं चैनल पे आ रहे हैं वो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, निःशुल्क है, फ्री है, आपका कुछ लगेगा नहीं, केवल सब्सक्राइब के बटन को टच करना है, बस कुछ नहीं होता है, केवल अपने ड्राइविंग गुरु को थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो सवाल है कमेंट करिए। आइए आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर सीट पर आकर बैठते हैं बस की, तो सबसे पहले हमको सीट एडजस्ट करना होता है। ठीक है। सीट एडजस्ट अपनी हाइट के अनुसार आप करिए। यहाँ पर नीचे जैसे कार में होता है वैसे बसों में भी होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये नीचे हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल को पकड़ करके उठाएंगे, उठा करके सीट हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये उठा करके ये देखिए पीछे हो गई, आगे हो गई, पीछे हो गई, आगे, जितना चाहिए उतने पे हमको एडजस्ट करके और छोड़ देना है। ठीक है, अपनी हाइट के अनुसार, कि हमारा क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर हमारी स्टीयरिंग पर हाथ हमारा बराबर पहुंच जाए, हमारा पैर क्लच ब्रेक एक्सीलेटर पर पर्याप्त पहुंच जाए, इस हिसाब से हमको हाइट एडजस्ट करनी होती है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों, पावर ऑन ऑफ की बटन आपको देखना किस तरह है। देखिए इसमें इस तरफ है, बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पर होती है, दी होती है। ठीक है, बहुत सी गाड़ियों में, टाटा की अधिकतर गाड़ियों में इधर भी है, इधर भी है, आयसर में भी दोनों तरफ बटन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक पहचान मैं बताता हूँ। पहचान यह है कि इसमें प्लस माइनस का निशान, कभी कभी काली भी होती है बटन, लाल भी होती है, अलग अलग कलर की होती है, लेकिन ये प्लस माइनस का निशान बना होता है। जो भी नई गाड़ियाँ BS6 आ रही है उसमें एक लाइट भी दे रहे हैं। देखिए हम ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, ये देखिए लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है। ठीक है, ऑफ किए बंद हो गई, ऑन किए ये लाइट ऑन हो गई। ये BS6 गाड़ियों में लाइट भी दे दिए हैं, जब ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी, लेकिन ये प्लस माइनस निशान वही है, इसको देख करके पावर ऑन करना होता है। ठीक है, ये विशेष पॉइंट आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट इसका क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। ठीक है, ये गाड़ी कंट्रोलिंग होती है, इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, कितने पर हमारा क्लच दब रहा है, कितने पर ब्रेक काम कर रहा है, कितने पर एक्सीलेटर काम कर रहा है, ये विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है। और अपने हाइट के अनुसार ये आप दाब के बार बार देख लीजिए बराबर पैर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सब बराबर ठीक है, सिस्टम एकदम ओके है, यहाँ पर क्लियर कर लिए। उसके बाद हमको थोड़ा सा गियर सिस्टम समझना, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ भी है। ठीक है, अब गियर समझिए। कुछ गाड़ियों में जिधर 1 नंबर है इधर रिवर्स दिए होते हैं, कुछ गाड़ियों में जहाँ पर रिवर्स दिए यहाँ 5 नंबर गाड़ियों में लगता है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग गियर सिस्टम दिया हुआ होता है। ठीक है, इस गाड़ी तो इसका एक सिंपल तरीका, सिंपल टेक्निक ये है जांचने के लिए दोस्तों, कि जो ऊपर हमारा संकेत दिया होता है, संकेत, ठीक है, जो मैनुअल दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो गियर किस तरफ कौन सा लगेगा ये यहाँ पर निशान बने होते हैं, और इस निशान के अनुसार आपको गियर लगा के चेक भी करना होता है। ठीक है, ये विशेष पॉइंट है। जब गियर लगा के हम चेक कर लेंगे निशान के अनुसार, तब हम गाड़ी प्रॉपर तरीके से ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको न्यूट्रल देखना है, कितने पर हमारा न्यूट्रल है। एक गियर आगे, एक गियर पीछे, बीच में न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर से गियर एक लगाइए आगे, एक लगाइए पीछे, और बीच में लाइए लीवर को, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल इधर से उधर, न्यूट्रल पे हमारा लीवर सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चलता है न्यूट्रल पे, तो यहाँ से वहाँ तक पूरा ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब 1 नंबर डाल के देख लीजिए, ये 1 नंबर हो गया, ले रहा आसानी के साथ। 2 नंबर डाल के देखिए, ये 2 नंबर ले रहा आसानी के साथ। ठीक है, 3 नंबर, ये 3 नंबर है। 4 नंबर, 3 नंबर के सामने 4 नंबर है। ये 5 नंबर, ये 5 नंबर है। ठीक है, ये
गियर लगाने का जो भी इसमें मानक है सही तरीके से वैसे ही गियर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स भी लगा के आप चेक करिए कितने पर रिवर्स ले रहा है। जितने पर हमारा 5 नंबर ले रहा है उतने पर रिवर्स नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स का मानक इसमें और आगे बढ़ाने पर लीवर दिया हुआ, तो हम लीवर और आगे गिराएंगे, ठीक है, तब रिवर्स लेगा हमारा। ये समझिए, अक्सर गलती दोस्तों ये करते हैं, जिधर हम 5 नंबर डालें उसी के सामने रिवर्स लेने लगते हैं, इसलिए हमारी गाड़ी रिवर्स नहीं लेती है। फिर से आपको लगा के दिखाते हैं, देखिए 5 नंबर एक बार डालने पर ये 5 नंबर ले रहा है यहाँ पर, लेकिन रिवर्स अगर हम इसके सामने दे रहे हैं तो रिवर्स गाड़ी हमारी नहीं ले रही है। रिवर्स के लिए लीवर हमको और ढकेलना पड़ता है, ये यहाँ पर करके तब ये रिवर्स लेगा। और ये रिवर्स के सामने सोचे हम 5 नंबर ले लें तो ये रिवर्स सामने 5 नंबर भी नहीं लेगा। 5 नंबर का ये अपनी जगह है, अलग से ही है, ठीक है। तो इस तरीके देखिए 5 नंबर पूरा रिवर्स इधर लाएंगे लीवर तो रिवर्स लेगा, केवल 5 नंबर नहीं लेगा। बहुत से ड्राइवर ये गलती करते, इस तरह नहीं करना। जिस तरीके से इसमें संकेत दिए हो उसी तरीके से आपको गियर ऑपरेट करना है, तो आसानी के साथ आपकी गाड़ी गियर ले लेगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या ध्यान देना होता है दोस्तों, अगला पॉइंट हमें स्क्रीन पर देखना होता है। अभी चाबी इसके अंदर रखी हुई है, यहाँ पर हमारे पास है नहीं अभी वैसे भी आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे आप समझ में आ जाएगा। प्रेशर देख लीजिए, ठीक है, प्रेशर 6 के ऊपर होना चाहिए गाड़ी में, तभी आपको गाड़ी चलाना है, ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है। फ्यूल देख लीजिए कितना फ्यूल है, चाबी ऑन करेंगे तो आपका ये फ्यूल बताने लगेगा। जिधर ये टंकी बनी होती है ये निशान बना हो जिस जिस मीटर पे, वो समझिए फ्यूल का मीटर है, ठीक है। इस निशान को देखिए, इस निशान को देखिए, फ्यूल लिखा भी हुआ है, ये निशान तो आपको याद ही रहेगा। और कितना फ्यूल है चाबी ऑन करेंगे आपको पता लग जाएगा। इसके ऊपर आरपीएम मीटर, किलोमीटर है ये, इसके बगल में आरपीएम मीटर दिया हुआ है, ये हमारा टेम्परेचर मीटर है, ठीक है। एक यहाँ पर यूरिया का मीटर शो करेगा, चाबी ऑन करेंगे तो वो भी मीटर हमारा इसी टंकी की इसी तरीके से बनी होती है, उसमें भी निशान बना होता है, वो यूरिया का मीटर होता है, ठीक है। BS6 गाड़ियों में यूरिया मीटर भी दिया हुआ है। ये पॉइंट आप ध्यान देने के बाद में आपको फिर चाबी, ठीक है, चाबी हमने बताया है गुच्छे में जो सबसे बड़ी चाबी हो वो हमारी गाड़ी की चाबी होती है। इसकी चाबी अंदर रखी हुई है, ऑफिस में जमा है, फिलहाल हम ऐसे बता दे रहे हैं। गुच्छे में जो चाबी, कई चाबियां, बसों के गुच्छे में कई चाबियां होती हैं, ठीक है, 4-5 चाबी गुच्छा होता है बस का, क्योंकि टंकी की अलग होती है, गेट की अलग होती है, गाड़ी की अलग होती है, अलग अलग तरीके की चाबियाँ होती हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी चाबी होती है वो हमारी मेन स्विच होती है, वही काम करती है, ठीक है। बहुत ही अधिकांश केस में ये देखा गया है सबसे बड़ी चाबी ही गाड़ी के मेन स्विच होती है, ठीक है। उसको ऑन करना है, एक बार 2 बार ऑन करेंगे, पहली बार ऑन करेंगे स्टीयरिंग लॉक खुल जाएगा, दूसरी बार ऑन घुमाएंगे तो हमारा स्क्रीन ऑन हो जाएगी। उसके बाद हमको सेल्फ मारना, सेल्फ मारने के पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी होती है, क्या ध्यान देनी होती है, बहुत सी गाड़ियों में सेल्फ न्यूट्रल होने के बाद में ही लेता है, बहुत सी गाड़ियों में सेल्फ क्लच दाबने के बाद में लेता है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। आयसर की गाड़ियों में बिना न्यूट्रल हुए गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, गियर पर सेल्फ ही नहीं लेगी, चाहे क्लच दाबिए चाहे जो करिए। टाटा की गाड़ी में चाहे न्यूट्रल हो चाहे गियर पर हो, जब क्लच दाबेंगे तब सेल्फ लेगी। ये अभी की जो BS6 आई हैं ये मैं बता रहा हूँ, जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं इनकी क्या सिस्टम इनका है। तो इस तरीके से आपको सेल्फ अगर घुमाते हैं आसानी के साथ, न्यूट्रल में करके पहले क्लच छोड़ करके आपको आसानी के साथ ये स्विच घुमानी है। सेल्फ गाड़ी ले रही है कोई बात नहीं, ले लिया आराम से गियर लगाए चले, नहीं लिया तो हमको क्लच दाब के तब सेल्फ लेना है, ठीक है। ये समझ के आप सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी आपकी आसानी के साथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दोस्तों गियर स्टार्ट कर लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 1 नंबर गियर डालिए, ठीक है। क्लच दाबे, क्लच दाबने के बाद में 1 नंबर गियर डाले, गियर डाल के हल्का सा क्लच, आधा हाफ क्लच छोड़िएगा, हाफ क्लच छोड़ करके गाड़ी 2-4 कदम आगे बढ़ाए, उसके बाद तुरंत ही हमको 2 नंबर गियर ले लेना है, ठीक है। 2 नंबर गियर ले करके आसानी के साथ हल्का एकदम एक्सीलेटर अंगूठा इशारे से रख करके हल्का सा बढ़ाइए, 100 मीटर 50 मीटर आगे जाए, तुरंत गाड़ी में 3 नंबर गियर डाल दीजिए, आसानी के साथ धीरे धीरे। शुरुआत में पहले समझिए कैसा ब्रेक ले रही है, कितना एक्सीलेटर पे गाड़ी उठ रही है, कितना क्लच छोड़ना पड़ रहा है, कितने पे गियर ले रही है, धीरे धीरे समझिए। RBM अपने सेट रखिए अगल बगल वाले, शीशे पर देख करके आसानी के साथ आराम से चलाते रहिए, धीरे धीरे पहले आप समझिए शुरुआत में। समझ में धीरे धीरे जब आप चलेंगे 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद समझ में आने लगेगा गाड़ी कैसे चल रही, कितने पर मूविंग हो रही। कटिंग करते समय शुरुआत में विशेष ध्यान रखिए, किधर भी गाड़ी मोड़ रहे हैं, मोड़ पे जिधर मोड़ रहे हैं पहले मिरर पे देखिए, गाड़ी रोकिए, मिरर पे देख करके तब हल्का सा टर्न करिए, कितने पर जा रही है गाड़ी हमारी, मिरर पर देख कर पिछला चक्का कितने पे जा रहा है,
हमारा मिरर आगे लगा होता है, पूरी गाड़ी हमको अपने मिरर में आरबीएम में दिखाई पड़ती है, पीछे के पूरा हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है, पिछला चक्का दिखाई पड़ता है। मिरर सेट नहीं, आप घुमा कर सेट करवा लीजिए, सेट करके तभी गाड़ी आप चलाइए। इस तरीके से ड्राइव करेंगे तो 101% हमारा प्रॉमिस है आपसे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आसानी के साथ आप गाड़ी चला लेते हैं। आप चला कर देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको बताइएगा, ठीक है। और जो भी जानकारी आपको चाहिए पहले वीडियो चेक करेंगे, चैनल पे जा करके उसमें आपको मिलेगा, नहीं मिलता है तो कमेंट करेंगे, उसका वीडियो बना के जरूर देंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। ये कमेंट करके भी बताइए आप वीडियो कहाँ से देखते हैं, ठीक है, हम ताकि जाने हमारे मित्र कहाँ कहाँ हैं और कहाँ से व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट करके भी बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते इसी तरह अगले नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।